Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics class, I am going to solve questions on the simple interest. आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि हम कैसे एसआई कैलकुलेट करते हैं, कैसे प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था। प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली ऑन this topic, and this topic is compulsory for your examination, for your academic examination or competition examination also. On these topics, very type of questions are put up in your examinations. If you give any type of examination, then these questions are comes in examination. So listen carefully. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ P इज इक्वल टू 15,000 रुपी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपका दिया है कि 15,000 रुपी है। यहाँ पे R की वैल्यू दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6% है, टाइम यहाँ पर दिया है 5 ईयर्स है। वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फार्मूला, पी वैल्यू ऑफ पी आर एंड टी, देन सॉल्व these values. P 15,000, R 6%, T 5 years upon 100. अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या बचता है? 150 इंटू 6 इंटू 5। अब 156 इंटू 5 होता है 30, और जब आप 150 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, तो आपका क्या आएगा? 4,500 रुपी। ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। ये स्टूडेंट आपको सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। अब कोई अगर आपको इसी में कहे कि आप अमाउंट निकाल लीजिए, मतलब टोटल अमाउंट, तो इसमें कुछ नहीं करना होगा, बस इसी प्रिंसिपल वैल्यू में इसी सिंपल इंटरेस्ट को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसमें कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। इफ़ अमाउंट इज इक्वल टू 3,300 रुपी, मान लीजिए अमाउंट आपको 3,300 रुपी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ईयरली पर एनम, टाइम 2 ईयर्स के लिए निकालना है। कैलकुलेट द प्रिंसिपल, आपको वो पैसा निकालना है जब आपने पैसे को स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था। जो पैसा आपने बैंक में इन्वेस्ट किया था या उधार लिया था, तो शुरू में कितना पैसा आपका इन्वेस्ट था, पी की वैल्यू निकालनी है। अब फार्मूला होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू एस आई, मतलब जब अमाउंट में प्रिंसिपल एस आई को ऐड करते हैं तब हमारा अमाउंट निकलता है। तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 3,300 रुपी। ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू पी, यही रहेगा। और एस आई का फार्मूला होता है, एस आई के प्लेस पे रखेंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये रख देंगे वैल्यू, क्योंकि एस आई का फार्मूला वही होता है, पुटिंग द फार्मूला ऑफ एस आई एट द प्लेस ऑफ एस आई। अब क्या करेंगे? अब ए की वैल्यू आप 3,300 रख देंगे, इज इक्वल टू आपका ये पी हो जाएगा। ठीक, 3,300 इज इक्वल टू पी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा पी, रेट है 5 लिख देंगे, ईयर है 2 लिख देंगे, अपॉन 100 हो जाएगा। अब 5 से ये 100 कटेगा तो 20 आएगा, फिर 2 से 20 कटेगा तो 10 आएगा। तो आपका क्या आ गया? 3,300 इज इक्वल टू पी प्लस, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, पी ऊपर केवल पी बचा, पी अपॉन 10 बच रहा है, पी अपॉन 10। अब क्या करेंगे? इक्वल टू 3,300, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि पी देखिए पी के अपॉन में यहाँ 1 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। जब आप 10 यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये 10 पी हो जाएगा प्लस पी अपॉन 10 हो जाएगा। अब 3,300 इज इक्वल टू 10 पी प्लस पी अपॉन 10। अब ये आपका 10 इधर आ जाएगा, मतलब इस
इस तरफ से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, तो ये हो जाएगा 33,000 और इसको स्क्वायर करेंगे तो होगा 11p। 11p इज इक्वल टू 33,000 हो जाएगा। p इज इक्वल टू 33,000 टपा 11 हो जाएगा। जब आप 11 से स्टूडेंट कट करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा और 3 जीरो आगे बढ़ जाएगा, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो 3000 आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट किसमें क्या आएगा? 3000। प्रिंसिपल अमाउंट वही अमाउंट है स्टूडेंट जो आपने शो में किसी बैंक में कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है, जिस पे आपको एसआई मिल रहा है और जिसके कारण आप जिस अमाउंट पे आपके पैसे का ग्रोथ होगा। अब अगर आपको कोई कहे कि यहाँ पे ए निकाल लीजिए, तो ये तो यहाँ दिया ही है, तो यहाँ पे पी ही निकालना था, जो स्टार्ट ही उसे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने इसको भी विस्तार से बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर मिलेंगे कल। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।